असम में अब एक से ज्यादा शादी करने पर 10 साल तक की जेल और जुर्माना होगा। असम सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बहुविवाह बिल 2025 पास कर दिया है। बिल को सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने टेबल पर रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि यह बिल इस्लाम के खिलाफ नहीं है और जो सच्चे मुस्लिम हैं वो इस बिल का स्वागत करेंगे। वहीं बिल पर चर्चा के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि सरकार बिल को पास कराने में कामयाब रही। नए कानून के मुताबिक अगर कोई पहले से शादीशुदा पुरुष है और वो दूसरी शादी करता है तो उसे 7 साल तक की जेल और जुर्माना होगा, और अगर ये शादी वो छिपाकर करेगा तो ये सजा 10 साल तक की हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसा अपराध दोहराता है तो सजा दोगुनी हो जाएगी। इस कानून के मुताबिक सजा के साथ साथ कई सामाजिक दंड भी लागू होंगे। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति बहुविवाह करेगा उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और ना ही वो निकाय चुनाव लड़ पाएगा। कानून पीड़ित पत्नी को 1,40,000 रुपए मुआवजा देने का भी प्रावधान करता है। हालांकि ये नियम छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों और जनजातीय समुदायों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बहुविवाह से जुड़े पारंपरिक रीति रिवाज पहले से चलते आ रहे हैं। वहीं सदन में बहस के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस्लाम बहुविवाह को बढ़ावा नहीं देता है। ये बिल सच्चे मुसलमानों के लिए है और सच्चे मुसलमान इसका स्वागत करेंगे। तुर्की जैसे देश ने भी इस बिल को बैन किया है। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि अगर वो दोबारा मुख्यमंत्री बने तो इसके अलावा सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। विपक्ष द्वारा रखे गए संशोधन प्रस्तावों को भी विधानसभा ने खारिज कर दिया। एआईयूडीएफ और सीपीआईएम इस मामले में सरकार को रोक नहीं पाए और जमकर हंगामा करते दिखे। सीएम ने यह भी घोषणा की है कि सरकार जल्द ही लव जिहाद पर भी एक बिल लेकर आएगी, ताकि धोखे से की जाने वाली शादी पर रोक लगाई जा सके। उनका कहना था कि फरवरी तक इस तरह की शादियों के खिलाफ मजबूत कानून लागू हो जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि बहुविवाह से परिवार टूटते हैं और महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ा झेलती हैं, इसलिए कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल असम सरकार का दावा है कि बहुविवाह की वजह से कई महिलाएं आर्थिक और मानसिक शोषण का शिकार हो रही थी। इससे परिवार कमजोर हो रहे थे और समाज में असमानता बढ़ रही थी। सरकार का दावा है कि ये बिल परिवार मजबूत करने और समाज सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बताएं कि इससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लाया गया था और अब असम भी उसी मॉडल पर आगे बढ़ता दिख रहा है। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम पुरुषों को 4 शादियां करने की अनुमति देता है, लेकिन कुरान में इसके लिए सख्त शर्तें भी बताई गई हैं। असम सरकार का कहना है कि राज्य में इस प्रथा पर सख्त रोक लागू होगी। वहीं विपक्ष ने इस बिल पर चर्चा के दौरान जमकर विरोध किया, लेकिन बहुमत के कारण असम सरकार बिल आसानी से पास कराने में कामयाब रही। हालांकि सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर ये कानून कब से लागू होगा। सीएम शर्मा के मुताबिक ये कदम महिलाओं के हक उन्हें मजबूत करेगा और असम में कानूनी सुधार की नई शुरुआत देगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।